मेरा नाम वैभव है और मैं सहारनपुर से आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन है ट्रांसप्लांट के बाद का। मेरा ट्रांसप्लांट 1 महीना पहले 8 जून को स्टार्ट हुआ था और 10 जून को कंप्लीट हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अब 1 महीना हो चुका है ट्रांसप्लांट कराए हुए, तो अकॉर्डिंग इनके जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें शेडिंग फेज स्टार्ट होती है। लेकिन मेरा जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था इतना वीक था कि मुझे लग तो अभी शेडिंग फेज का पता ही नहीं चल रहा है कि शेडिंग चल भी रही। मुझे तो अपने पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है इस टाइम भी शेडिंग फेज चलते हुए भी। और फर्स्ट मंथ के रिजल्ट के लिए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्यूएसटी के ट्रीटमेंट प्लान से, और मुझे लगता है कि मैं सही जगह आया हूँ। ये बार्नेस की जर्नी अप्रोक्स 2013 के आसपास, जब मेरा जस्ट कॉलेज कंप्लीट हुआ। मैं एनसीआर रीजन में ही था, वहाँ का पानी वगैरह की और थोड़ा लाइफ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से वो बार्डनेस स्टार्ट हुई। 3-4 साल में वो जो देसी थेरेपी भी लोग बताते हैं, आप उस तरह लगा के तेल वगैरह लगाइए, मालिश वगैरह, वो सब करता रहा। तकरीबन 2-3 साल में रेगुलर बार्ड ही रहा, मतलब मैंने रेजर ही लगवा के रखा सिर पे। आफ्टर दैट उसके बाद मैं फिर जब शिफ्ट हो गया अपने होम टाउन सहारनपुर में, और तब से मतलब ये है कि अप्रॉक्स जितना मेरा हेयरफॉल वहाँ उस रीजन में हो चुका था तो उतना मेंटेन रहा, लेकिन था काफ़ी। फिर मैं काफ़ी रिसर्च करता रहा, सोचता रहा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ ना कराऊँ। ये करते करते एट लास्ट मैंने डिसीजन लिया इस साल कि मैं नहीं कराता हूँ क्यूएसटी में, और मेरा डिसीजन मेरे को अभी तक लगता है कि मैं सही डिसीजन पे आया। हेयरफॉल का पता तो वैसे मेरे को खुद ही चल गया था, क्योंकि मैं जब शैम्पू वगैरह करता था तो काफ़ी ज़्यादा हेयरफॉल होते थे। बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी बताते थे कि यार तुम्हारा भी इस जगह से बाल गायब हो रहे हैं, मेरे भी इतने सिर पे से ये हो रहे हैं, कुछ और हेयर ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे होता है जनरली लोग एक दूसरे को टिप्स वगैरह देते रहते हैं, वो सब चलता रहा। एट लास्ट फाइनली वो कहते हैं ना, अपने आप डिसीजन नहीं लेते। मेरे लड़के ने कहा, छोटे ने, कि पापा सबके सिर पे बाल हैं जो पीटीएम में आते हैं और आप नहीं करा दें। तो मुझे फील हुआ, फिर मैंने सोचा चलो मैं करा के आता हूँ क्यूएसटी में हेयर ट्रांसप्लांट, देखता हूँ इसको ट्राई आउट करके। फाइनली हेयर फॉल की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा होम रेमेडी जैसे भृंगराज ऑयल वगैरह, कोई कहता है कि आप डैंड्रफ इश्यू हो रहा है, आम की गुठली वगैरह लगा के डैंड्रफ साफ होगा, उसके बाद नीम का तेल वगैरह लगाएं, ये सब रेमेडी अप्लाई करके देख चुका था, और मतलब एट लास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली बस ऐसे ही चलता रहा कंटिन्यू। क्यूएसटी के रिगार्डिंग ये है कि मैंने जब रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन वगैरह, तो सब मैंने नोटिस किया, तो इधर उधर जो ट्रांसप्लांट रीजन थे सहारनपुर मेरी होम टाउन से दूर थे। कोई दिल्ली था, कोई चंडीगढ़ था। एक तो सबसे बड़ा इशू पॉइंट ये था कि क्यूएसटी मेरी नियर पेरिफेरी में था, हरिद्वार। आप जहाँ इतना बड़ा ट्रीटमेंट कराने का एक डिसीजन ले रहे हैं, तो रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप इतनी दूर बार बार नहीं जा सकते। हरिद्वार मेरी नियर अबाउट पेरिफेरी में है, विद इन 2 आवर्स का डिस्टेंस है। मैं आ सकता हूँ कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पे, और कोई भी पीआरपी वगैरह मेरे लिए इजी पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ा चूज करने का पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, जब मैं आके यहाँ के स्टाफ से मिला, उनकी डाउट क्लियरेंस वगैरह, और मतलब एक कॉन्फिडेंस जो उनके बताने में था कि नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, उस वजह से क्यूएसटी मैंने प्लान किया। और ट्रांसप्लांटेशन का प्लान इसलिए किया, हेयर पैच के या जितने और ट्रीटमेंट हैं, मतलब ऑब्वियस बात, या तो मेरे को कॉन्फिडेंस का लैक तो था नहीं, लेकिन बस कराना था बालों का, बस मैंने पहले ही बताया इशू। और तो लेकिन उसमें फिर वो मजाक का पात्र बनता। मैंने कई बार नोटिस किया, वो पैच हवा में उड़ गया, किसी का उतर गया, तो जो हो फिक्स हो वरना ना हो, ओके। जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूएसटी में आया ट्रांसप्लांट के लिए, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, तो सबसे बड़ा डाउट तो यही था, जो पूरा मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने 1-2 ने कराया है कहीं बाहर से, तो सबसे बड़ा डाउट तो ये था कि पूरे फेस पे स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, आंखों पे स्वेलिंग आएगी। उस चीज़ से मैं काफ़ी थोड़ा सा नर्वस था। और एक ये लग रहा था ऐसा ना हो कि कभी मैं जितनी मेरी सिचुएशन है उससे भी ना चला जाऊँ, तो ये थोड़ी नर्वसनेस थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फ्रेंडली था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और उनके हिसाब से बताया, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप सर कराइए, बिल्कुल ओके, आपका रिजल्ट मिलेगा। और हाइजीन वगैरह और क्लीननेस बहुत वेल गुड, मतलब 10 आउट ऑफ 10। जब ओटी में गया मैं, यहाँ से नीचे से रिसेप्शन से जब सैम्पलिंग हुआ, उसके बाद जब ओटी में ट्रांसप्लांट के लिए गया, तो वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर काफ़ी फ्रेंडली था, सारा स्टाफ वगैरह लोग के, और हाइजीन वगैरह का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है वहाँ पे भी। ट्रीटमेंट अगर पेनफुल के हिसाब से, तो मैं इतना ज़्यादा कोई पेनलेस ट्रीटमेंट, हल्का फुल्का आपको सुई का चुभने का शुरू में एहसास होता है, वो भी इंसुलिन बेस्ड सिरिंज होती है बारीक वाली, उतना एहसास नहीं। और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स वगैरह वो सब बहुत अच्छा था। और डॉक्टर्स वगैरह बीच बीच में क्वेरी करते रहते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, घबराहट तो नहीं हो रही। तो
वेल एंड गुड, उनका सब कुछ बिहेवियर वगैरह और ट्रीटमेंट स्टाफ सब ओके था। मेरे 5200 ग्राफ्ट्स लगे हैं और QST टेक्निक से लगे हैं। ये सबसे एडवांस टेक्निक थी फिलहाल जितनी मैंने रिसर्च की चारों तरफ। और अब मैं इस एज में हूँ कि मेरे पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं था कि मैं किसी और छोटी लोअर टेक्निक पे जाऊँ और फिर कहूँ उस थोड़े पैसे बचाने के लिए और दोबारा फिर ट्रीटमेंट लाइनअप पे जाऊँ। इसलिए मैंने सबसे एडवांस जो चल रहा है ट्रीटमेंट उस पर चूज किया। सर्जरी होने के बाद मुझे 9 महीने आफ्टर सर्जरी जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो था। मेडिकेशन ली मैंने, उससे रिलीव मिलता था और स्वेलिंग थोड़ी बहुत है। आफ्टर हीलिंग जो प्रोसेस नॉर्मल होता है वो बॉडी का उस हिसाब से स्वेलिंग थी। कोई ज़्यादा आँख वगैरह पे स्वेलिंग कुछ नहीं थी, थोड़ी बहुत ही साइड पे आई थी फेस पे। प्रिकॉशन मुझे बताया गया था कि आपको सिर ज़्यादा देर धूप में सीधे फोरहेड पे धूप नहीं लगनी चाहिए, धूप से बचाव रखना है। थोड़ा सा सलाइन स्प्रे दिया था मुझे, हर आधे घंटे बाद आपको सलाइन स्प्रे करना है ट्रांसप्लांटेड एरिया के ऊपर। ड्राई नहीं होने देना है ट्रांसप्लांटेड एरिया, उसको मॉइस्ट रखना है हमेशा सलाइन के सिक्रेशन के से। और डाइट प्रॉपर लेनी है, मेडिकेशन प्रॉपर टाइमली लेना है, रेस्ट करना है। और बाकी ड्रेप वगैरह दी थी ताकि तकिए वगैरह पे आप फोरहेड जब रखें तो ट्रांसप्लांटेड एरिया इंजर्ड ना हो। QST का फॉलोअप भी बहुत बेस्ट था। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हर दिन प्रॉपर टाइमली 2 या 3 बार इनका हर 6-7 घंटे बाद कॉल बैक आता था, या वरना एक ग्रुप इन्होंने ऐड किया था रीग्रो करके। उस ग्रुप पे मैसेज वगैरह आते थे कि आप अपनी जितनी स्कैल्प वगैरह उसके फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करें और फिर हम फर्दर बताएंगे आपको क्या दिक्कत है और कैसे स्कैल्प वगैरह वॉश करना है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रहिए मेरे साथ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बस फाइनली ये एडवाइस करूंगा कि अगर कोई बार्डनेस से गुजर रहा है और वो ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहा है तो ऐसा कोई मेजर स्टेप नहीं, बिल्कुल मन पक्का करो, एकदम आ जाओ और ट्रांसप्लांट करो। वेल एंड गुड, आपका ठीक रहेगा। ट्रांसप्लांट जिस चीज़ से आप दुनिया भर के या आयुर्वेदिक होम रेमेडीज वगैरह कर रहे हैं सालों से बिना बात, तो अपना ट्रांसप्लांट कराइए और आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लेके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट PRP में। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।